जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ रवि रजा एसआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। तो मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मध्य प्रदेश को स्वतंत्रता के बाद 1956 तक 3 भागों में बांटा गया था, पार्ट ए, बी और सी। हम लोगों ने ये भी देखा पार्ट ए में कौन से राज्य शामिल थे, कौन से क्षेत्र शामिल थे, पार्ट बी में कौन से क्षेत्र शामिल थे और पार्ट सी में कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो पार्ट सी में हमारा भोपाल राज्य भी शामिल था। तो भोपाल राज्य को आज हम लोग देखेंगे। तो भोपाल राज्य की स्थापना किसने की, ये आप लोगों को शायद मालूम हो। तो आधुनिक भोपाल की स्थापना किसने की थी? आधुनिक भोपाल की स्थापना किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने। तो दोस्त मोहम्मद खान कौन थे? अफगान शासक थे। ठीक है, तो दोस्त मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की थी। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये जो 1948 में भोपाल पे जो शासन कर रहे थे, भोपाल के जो निजाम थे या वहां के जो शासक थे वो थे हमीदुल्लाह खान। हमीदुल्लाह खान क्या थे? तो वो अपनी इस रियासत को, भोपाल रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो फिर अब ये बात जो स्वतंत्र रखने की थी, हमारे यहाँ तो ये होना था कि रियासतों का एकीकरण होना था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको एक विलय पत्र पर समझौता कराया था। ठीक है, तो विलय पत्र पर समझौता जो है 1 जून 1949 को करवाया गया था, जिसके साथ ही भोपाल रियासत हमारे जो भारत में है उसमें शामिल हो गई थी, मध्य प्रदेश में शामिल हो गई थी। तो बस इतना था इसका। और भोपाल राज्य की राजधानी भोपाल ही रहेगी, ये भी है। ठीक है, और भोपाल राज्य की राजधानी भोपाल बनाई गई। ठीक है दोस्तों, और इसके जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? शंकर दयाल शर्मा, जो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति भी रहे हैं भारत के। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? 1956 में मुख्यमंत्री थे ये। कौन? शंकर दयाल शर्मा। जो कि बाद में हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति भी बने थे। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट सी का ही भाग था, जो बाद में शामिल किया गया था। इसकी 1951 में शायद शामिल किया, इसको बाद में शामिल किया गया था। पार्ट सी में हमारे कौन से राज्य शामिल थे? बघेलखंड और बुंदेलखंड। और दोस्तों आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि जो हमारी बुंदेलखंड रियासत थी, कौन सी? बुंदेलखंड रियासत। बुंदेलखंड रियासत ने स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले भारत में विलय पत्र पर घोषणा करने की, विलय पत्र पर घोषणा करने की सबसे पहले घोषणा की थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो ये भोपाल राज्य हो गया हमारा। अब 3 हमारा ए, बी, सी तीनों कवर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? तो हमारा मध्य प्रदेश का गठन होगा। गठन कितने में हुआ था मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ये सब हम लोगों को देखना है। मध्य प्रदेश का गठन। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। और ये स्थापना है जो किस आधार पे की गई थी? तो हमारे यहाँ पे जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये बना था 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1953 में। और इसने भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा करने की सिफारिश की थी। तो हमारा मध्य प्रदेश जो है वो 1956 में भाषाई आधार पर हिंदी भाषी क्षेत्र के एकीकरण के रूप में 1956 में स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो हमारा ए, बी, सी 3 पार्ट थे, तो इसमें से बहुत सी चीजें क्या हुई? अदर स्टेट, दूसरे राज्यों में भी चली गई, कुछ चीजें हमारे यहाँ पे शामिल की गई। तो हम लोग उसको देख लेते हैं कि कौन से यहाँ पे महाराष्ट्र में कौन सा एक भाग शामिल किया गया था, और कौन पार्ट ए से कितना भाग महाराष्ट्र में शामिल किया गया, पार्ट बी से कहाँ पे कितना भाग शामिल किया गया, तो वो और देख लेते हैं। तो जो हमारा पार्ट ए था, पार्ट ए के 8 जिले
महाराष्ट्र को दिए गए थे। कितने जिले दिए गए थे? इसका नाम तत्कालिक बंबई राज्य था। महाराष्ट्र को पहले महाराष्ट्र नहीं बोला जाता था, उस टाइम पे इसको बंबई राज्य बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से जिले थे वो, तो हम वो जिले देख लेते हैं। देखो 8 जिले में नागपुर आता था जो पार्ट ए की राजधानी था। ठीक है दोस्तों, मैं बता चुका हूं आपको ये। वर्धा आता था, यवतमाल, बुल्ढाना आता था, तो हमारे ये 4 जिले ये हो गए। और चांदा आता था, चांदा, और चांदा के बाद और हमारे पास भंडारा। हाँ, भंडारा, अकोला, हाँ अकोला भी आता था। तो इस तरीके से ये 8 राज्य थे। ठीक है दोस्तों, जो हमारे महाराष्ट्र राज्य को दिए गए थे मध्य प्रदेश से अलग करके। ठीक है दोस्तों, ये तो 8 राज्य थे जो हमारे, अमरावती भी इसमें शामिल था। ये महाराष्ट्र वाला अमरावती है, ना कि तेलंगाना या आंध्र प्रदेश वाला जो हमारा आता था वो नहीं है। तो 8 जिले पार्ट ए से किसमें शामिल किए गए थे? बंबई राज्य को दिए गए। ठीक है, और बाकी का जो पार्ट ए का हिस्सा था हमारा, वो सारा हिस्सा हमारे मध्य प्रदेश में ही शामिल रहा। पार्ट बी से क्या दिया गया था? पार्ट बी यानी हमारा मध्य भारत प्रांत। जो मध्य भारत प्रांत था उसमें मंदसौर की सुनेल टप्पा तहसील थी। ठीक है दोस्तों, तो सुनेल टप्पा तहसील को किसको दी? तो ये पार्ट बी में आता था। ठीक है दोस्तों, तो सुनेल टप्पा थी जो उसको किसे दे दिया गया? राजस्थान को। सुनेल टप्पा ये तहसील थी मंदसौर जिले की, तो ये राजस्थान में शामिल हो गई थी, कर दी गई थी एकीकरण के समय। और पार्ट बी का बाकी पूरा हिस्सा जो है हमारे मध्य प्रदेश में शामिल रहा। लेकिन एक तहसील थी जो कोटा जिले की थी, सिरोंज तहसील, वो हमारे मध्य प्रदेश में शामिल की गई थी। कोटा जिले की सिरोंज तहसील जो मध्य प्रदेश में शामिल की गई थी, और सुनेल टप्पा को कहां पे? राजस्थान में शामिल किया गया था। शेष पार्ट बी का जो भाग था वो पूरा हमारा एमपी में शामिल रहा, शेष मध्य प्रदेश में शामिल हो गया था। ठीक है दोस्तों, पार्ट सी हमारा पूरा शामिल हुआ मध्य प्रदेश में, पार्ट सी पूरा शामिल हुआ। और भोपाल राज्य था जो पार्ट सी के ही अंतर्गत आता था। पार्ट सी में भोपाल राज्य था, तो भोपाल राज्य भी पूरा मध्य प्रदेश में शामिल रहा। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए कि हम लोगों ने कैसे पार्ट ए के 8 जिलों को महाराष्ट्र में शामिल किया, और पार्ट बी में मंदसौर की सुनेल टप्पा तहसील को राजस्थान में शामिल किया। उसके बाद पार्ट बी के ही तो हमारा कोटा थी, जो कोटा तहसील उसकी एक सिरोंज तहसील थी, कोटा जिले की, सॉरी राजस्थान की, तो उसको मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का 1956 तक का कैसे ये गठन हुआ। और मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था? तो ये आप लोगों को शायद पता होगा, जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिया था मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम। और इसको एक चीज और दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, हमारा जो मध्य प्रदेश है, इसको अगर ये आ जाए कि मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले इसको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। जो एक भाग मैंने पढ़ाया था आपको, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, तो इसी के नाम से हमारे मध्य प्रदेश को जाना जाता था। और इसकी जो राजधानी थी वो नागपुर थी। मतलब मध्य प्रदेश की गठन से पूर्व राजधानी क्या मानी गई थी? नागपुर। ठीक है दोस्तों, और हमारी जब गठन हो गया 1 नवंबर 1956 को, तब इसकी राजधानी क्या बनी? भोपाल बनी। अब भोपाल जो हमारा उस टाइम पे था, तो वो एक सीहोर जिले की तहसील थी। भोपाल को बाद में 26 नवंबर 1972 को जिला बनाया गया था, राजनांदगांव के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है। राजनांदगांव उसका दुर्ग नाम हो गया है, सॉरी दुर्ग से उसको अलग कर दिया गया था राजनांदगांव को, और यहाँ पे भोपाल को किससे? सीहोर से अलग किया गया था।
सीहोर की ये तहसील थी भोपाल। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसकी देख ली राजधानी पहले क्या थी, बाद में क्या बनी, और इसके पहले जो हमारा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है इसको पार्ट ए बोला जाता था। पार्ट ए की राजधानी थी हमारी क्या, नागपुर। तो नागपुर को ही मध्य प्रदेश की गठन के पहले की राजधानी माना जाता है दोस्तों। और अब हम इसके आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, हम जिलों का आंतरिक पुनर्गठन देखेंगे कि हमारे जिलों का गठन कब हुआ और कौन सी समिति की अनुशंसा पर हुआ था, कब समितियां बनी थी। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में